अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बताने वाली हूँ बैक साइड का गला कैसे कटाई करते हैं और कैसे उसकी मगजी लगाते हैं। फ्रंट साइड का मैं कई दफा बता चुकी हूँ, लेकिन बैक साइड का आप लोगों ने पूछा है कि उसकी मगजी अच्छे तरीके से नहीं लगती। अब ये जो गला तैयार है, आप लोगों के पास जो गला तैयार है, जिसकी भी आपने 3x3 रखी है, 2.5x3 रखी है, वो आपकी मर्जी है। अब मैंने इसका आधे इंच के बराबर इसका सिलाई का रखते हुए ये निशान लगाऊंगी और सिलाई का रखते हुए इधर से ये निशान लगाऊंगी। अब इसकी गहराई होगी, अब मैं इसकी गहराई रखूंगी, ये मुझे 3.5 इंच की तैयार चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब मैं इसको ये 3 इंच पे निशान लगा के इसको तैयार 3.5 पे लेके जाऊंगी क्योंकि आधे इंच मेरी इधर से सिलाई भी आएगी। अब इसको मैं ऐसे पकड़ के, ये मेरा निशान 3 पे है, अब मैं इसको ऐसे निशान लगा लेती हूँ। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं निशान लगा रही हूँ, वरना मैं तो आसानी से कटाई कर लेती हूँ। आपने ऐसे पकड़ना है, ये चीज और ये चीज आपने बराबर कर लेनी है। ऐसे बराबर करके फिर आपने इधर से ये जो निशान लगाया आधी इंच का छोड़ के आपने इधर से ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये जब आपकी कटिंग हो जाएगी तो ये ऐसे इतना गहरा हो जाएगा। वैसे तैयार ये ऐसे इतना मिलेगा आपको, इतनी सिलाई आएगी। अब इसकी रेबी कटिंग होनी चाहिए। रेबिंग आपने लेना है रेब कपड़ा। रेब कपड़ा लेंगे तो इसकी आप जो शलवार की कटिंग होती है वो बेशक ले ले। अगर ये आपने मुझे पहले ही रेब कटिंग मिल गई है क्योंकि ये शलवार के अंदर से कपड़ा रेब की निकल आई है। अगर आपको रेब का नहीं मिला तो आप अपनी कमीज को ऐसे पकड़ के, इसको चौरस कपड़ा हो तो आपने इस तरह रेब इसकी कर लेनी है। अब ये मेरे पास रेब कपड़ा है तो मैंने इसको डबल ऐसे करूंगी। ऐसे करके मैंने तकरीबन ये 1 इंच की लेनी है मगजी। ठीक है, 1 इंच की आप मगजी लेंगी तो इतनी आपकी सिलाई आ जाएगी, तो ये इतनी आपकी मगजी तैयार रह जाएगी। ये आपकी मगजी इतनी तैयार रह जाएगी। अब ये मैं इधर से इसको बराबर करते हुए, ताकि 1 इंच का मुझे कपड़ा मिलता जाए और मैं इधर से ऐसे कटिंग करती जाऊं। तो ये रेबी कपड़े की मगजी आप लगाएंगी तो वो ज्यादा गुलाई में भी अच्छी लगेगी और लगाने में भी आसानी से लगा सकेंगी। ये मेरे पास रेबी कपड़ा है था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल कोई इसको रेब नहीं किया। अब ये हो जाएगा। अब मैं इस्त्री की मदद से इसको ऐसे बैठा के, तो मैं जब ये लगाती हूँ इस मशीन के साथ तो मैं बताती हूँ कि वो भी तरीका एक कैसा है। आपने ऐसे पकड़ लेना है और इस तरह इसको ऐसे ऐसे रख लेना है। ये जो कपड़ा है इतना सिलाई का इधर होगा, इतना सिलाई का जितना ये नीचे है, ये नजर आ रहा है। इसको मैं ऐसे इसको बराबर रखते हुए इधर से सिलाई शुरू करूंगी। ऐसे तो सिलाई शुरू करके सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लेके आऊंगी जिधर मेरी पहले सिलाई लग चुकी है। अब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी तो इसको इधर से ऐसे मोड़ लूंगी। अब इसका तरीका ये है कि आप अगर इसको पकड़ के ऐसे सीधा लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे गला खुल जाएगा, अच्छा नहीं उसका बनिंग। अगर आप चाहते हैं कि ये गुलाई पे लगे तो आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए, आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ के इसको ढीला छोड़ना है, ना ऊपर वाले कपड़े को खींचना है ना नीचे वाले को खींचना है। इस तरह आप ऐसे पकड़ेंगे, इस चीज को आपने खींचना है और उसको आपने इस तरह, ये देखिए जिस तरह मैं सिलाई लगाती हूँ, आपने ये चीज सीधा नहीं रहने देनी। आपने इसको ऐसे पकड़ते हुए इसको, जब आप इसको ऐसे गुलाई पे लेके आएंगी इसको, ये देखें इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। इसको ऐसे आपने ऐसे गुलाई में रखना है तो ये बिल्कुल गुलाई की शेप आएगी, इसमें कोई सीधा नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से इसकी गहराई रहेगी। और इसकी ये देखिए, इसको बिल्कुल ढीला आपने रखना है। इसने ना इसको अपने ऊपर वाले को
اس کو لینا ہے سخت کرنا ہے اور نہ نیچے والے کو. آپ نے اس کو بھی ڈھیلا رکھنا ہے, اس کو بھی ڈھیلا رکھنا ہے, ایک جیسا کپڑا رکھنا ہے. اگر اوپر والے کو کھینچنا ہے تو نیچے والے کو بھی آپ کو کھینچنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یہ سلائی ادھر تک لے آئی ہے. اب یہ سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ نے اس کو ایسے سوئی کو دباتے ہوئے آپ نے جس طرح میں نے شروعات سے لی ہے اسی طرح آپ نے ادھر اس کو ایسے سلائی لگا لینی ہے. ایسے جب آپ اس طرح سلائی لگا لیں گی تو یہ والی جو یہ فالتو کپڑا ہے یہ میں نے ادھر سے ایسے کٹائی کر لینی ہے. کٹائی کر کے یہ دیکھیں یہ جو سلائی لگ گیا, اب میں اس کو ایسے سیدھا کروں گی تو یہ دیکھیں یہ بھی گم سلائی ہو جائے گی, یہ بھی گم سلائی ہو جائے گی, اور یہ برابر آپ کو اس طرح ملے گا. اور جب آپ اس کو ادھر سے بھی آپ نے اس طرح کیا ہوا ہے, آپ نے ادھر سے بھی ایسے سیدھا کرنا ہے. جب آپ ادھر سے سلائی لگائیں گی اوپر والی تو یہ دیکھیں اس کی گہرائی بالکل گلائی میں آئی ہے. یہ دیکھیں اب میں اس کی سلائی اوپر سے لگاؤں گی, اور اوپر سے سلائی جو میں لگاؤں گی جس طرح میں نے نیچے والی لگائی جس طرح میں نے نیچے مغزی لگاتے وقت ادھر سے پکڑا تھا اسی طرح میں نے اوپر والی سلائی اب اس کو اندر کے لیے موڑنے کے لیے میں نے اسی کو بھی اسی طرح ایسے اس طرح لے کے آنا ہے. آپ نے اس کو سیدھا نہیں کھینچنا, آپ نے اس کو ایسے موڑتے ہوئے ایسے مغزی لگانی ہے ایسے. اب جب ایسے لگاتی جائیں گی تو یہ بالکل اس کی گہرائی اچھے طریقے سے بیٹھے گی. یہ دیکھیں اب اس کو اس سائڈ پہ سلائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی گلائی بالکل پرفیکٹ آئی ہے, یہ سیدھی نہیں اس طرح نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے ادھر گم سلائی آئی ہے, ادھر سے بھی نیٹ ہوا ہے. یہ دیکھیں ادھر یہ گم سلائی آ گیا اور یہ نیٹنگ سے گلا بن گیا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو ادھر سے بھی آپ کو یہ بالکل گول گلا اور نیٹ طریقے سے ملا ہے. اگر آپ اس طرح لگائیں گی تو وہ آسانی بھی ہوگی اور پیارا بھی لگے گا. اگر آپ کو پسند آئے یہ گلا بنانا, شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.